वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का थीम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेपिंग अ न्यू इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में प्रदा प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी, तो ये हुआ है वैदिक काल में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मराठों का उत्थान किनके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में होता है? तो ये होता है करेक्ट आंसर इसका विंबलडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, तो ये बदलता है ऑप्शन सी से होगा पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, तो ये करती है शुद्ध रक्त का, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांति व जन कल्याणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सरल आवर्त गति में तुरंत समानुपाती होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा विस्थापन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 कौन चुनी गई थी? तो 2020 का करंट है, तो इसका ऑप्शन बी है। अभी 2023 का हम लोग को करंट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? मतलब कि किस में जो है पुनर्जन्म होता है इसका विश्वास है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर नवंबर 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए होगा थाईलैंड में। और 2019 का तो है ये, 2023 को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया था? तो ये किया गया था बीजू पटनायक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वार्टरजाइट क्लांतरित होता है, तो जो क्वार्टरजाइट है ये क्लांतरित होता है बलुआ पत्थर से, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें गलत मिलान को छांटना है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सही है। गुणित अनुपात का नियम जो होता है डाल्टन दिया था, सही है। स्थिर अनुपात का नियम जो है प्राउस्ट दिया है, यह भी सही है। आंशिक दाब का नियम यह भी डाल्टन के द्वारा दिया गया है, तो सही है। पीएच स्केल का नियम सोरेंस के द्वारा दिया गया है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दक्षिण अंध महासागर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस सहकारी बैंक पर उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकृत करने पर रोक लगा दी थी? तो ये लगाया गया था इस पर पीपुल कोऑपरेटिव बैंक, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम जो है श्रीकंठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का विषय क्या था? तो 2020 का है, हम लोग को 2023 का देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये 2019-20 का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का आपको डी होगा, उदय कोटक। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ये काम नहीं करेगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किए गए पी साईनाथ किस समाचार पत्र समूह से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर द हिंदू से थे। तो ये भी जो है समझिए 2019 में ही जाएगा, 19-20 में। यदि सावन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा, माने फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।